Good morning, students. Today we start new chapter number 16, probability. First is in topic probability is sample space. This is the most important बेटा. इसके अकॉर्डिंगली ही सारी probability अपने पास होती है. तो what is sample space बेटे? The set of all possible outcomes in a random experiment is known as sample space and it is denoted by S. जो भी हमारे पास आउटकम्स आते हैं बेटे उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं और S के साथ डिनोट करते हैं बेटा. फॉर एग्जांपल वी टॉस अ फेयर कॉइन. जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट होता है बेटे, जो हमारे पास आउटकम्स आते हैं वो क्या होते हैं? हेड एंड टेल. ठीक है, दैट इज नोन एज सैम्पल स्पेस बेटा. तो इन एक्सरसाइज 16.1 बेटे वी आर टू जस्ट मेक सैम्पल स्पेस ऑफ सम एग्जांपल्स बेटा. 16.1 में फर्स्ट 2 क्वेश्चन है बेटा, वेरी सिंपल. ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 इज ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स. राइट डाउन द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस. सो सैम्पल स्पेस बेटे बड़े ध्यान से लिखनी है इसकी. 4 टाइम्स टॉस करना है बेटे कॉइन को. तो क्या आता है बेटे? सबसे पहले हेड 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 हेड. चारों के चारों हमारे पास हेड आ गई बेटे. ठीक है, उसके बाद 1 टेल इंट्रोड्यूस कर देनी है बेटे. कैसे? 3rd प्लेस पे, 4th प्लेस पे, फिर 3rd प्लेस पे, फिर 2nd प्लेस पे, देन 1st प्लेस पे. ठीक है, तो 1 टेल इंट्रोड्यूस कर दी. अब हम करेंगे बेटे 2 टेल्स इंट्रोड्यूस. 2 टेल्स कैसे इंट्रोड्यूस करनी है बेटा? 3rd एंड 4th प्लेस पे, 2nd एंड 4th प्लेस पे, 2nd एंड 3rd प्लेस पे, 1st एंड 3rd प्लेस पे, 1st एंड 4th प्लेस पे, 1st एंड 2nd प्लेस पे. मीन्स हमने हर पोर्शन कवर करना है बेटे जहाँ पे भी टेल आ सकती है. नेक्स्ट में 3 टेल्स इंट्रोड्यूस कर देनी है बेटे हमने, और लास्ट में हमारे पास आ जानी है 4. ठीक है, तो इसका एक और तरीका होता है बेटे 2 रेज टू पावर n. कितने हैं n बेटे? 4. 2 रेज टू पावर 4, तो टोटल 16 एलिमेंट्स बन जाएंगे हमारे पास बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन. कॉइन है एंड डाई है बेटा. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेंगी बेटे? सो एस इज हेड 1, हेड 2, H3, H4, H5 एंड H6 एंड T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6. टोटल कितने बनेंगे बेटा? 12. आप परमुटेशन आपने पढ़ा है बेटे, परमुटेशन भी आप यूज़ कर सकते हो. आपको पता लग जाएगा कि टोटल 12 ही बनने हैं बेटा. जैसे कॉइन थ्रो किया तुम्हारे पास 2 आउटकम्स आएंगे, डाइस थ्रो की 6 आउटकम्स आएंगे, तो टोटल कितने बनेंगे हमारे पास? 12. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड then throwing it the second time if the head occur. If a tail occurs then the occur in the first toss then a die is rolled. ठीक है बेटा, मतलब टेल आ गई तो हमने डाइस थ्रो करनी है, अदरवाइज हमने क्वाइन ही थ्रो करना है बेटे. तो बड़े ध्यान से देखना बेटा इसको. एच एच आएगा तो फिर हमने क्वाइन ही थ्रो करना है बेटे, एच टी. अब टेल आ गया तो टेल आ गया तो हमने डाइस थ्रो कर देनी है बेटे. तो डाइस में क्या क्या आएगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो टेल के साथ हमारे पास 6 केसेस बन जाएंगे. टोटल हमारे पास 8 केसेस जो है बन जाएंगे बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15. सेम थिंग बेटा, ए कॉइन इज टॉस. इफ शोज टेल वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम द बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स. इफ इट शोज हेड देन वी थ्रो ए डाई. राइट डाउन द सैम्पल स्पेस. ठीक है, कॉइन टॉस करना है बेटे. कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड एंड टेल. ठीक है, तो उसके बाद बॉक्स है, बॉक्स में से हमारे पास बॉल्स हैं बेटे, 2 रेड है एंड 3 ब्लैक बॉल हैं. तो फर्स्टली उनको नेम दे दिया R1, R2 और ब्लैक 1, ब्लैक 2 एंड ब्लैक 3. ठीक है, जब टेल आएगी तब हमने बॉल निकालनी है बेटे.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या क्या चीज़ आ सकती है, H1 H2 सो ऑन अप टू H6। देन इफ़ टेल आ गई तो हमने क्या करना है, बॉल ड्रॉ करनी है बेटा। तो बॉल कौन कौन सी हो सकती है, बॉल रेड हो सकती है फर्स्ट, सेकंड, ये दोनों नहीं हो सकती। देन हमारे पास हो सकती है ब्लैक 1, ब्लैक 2 एंड ब्लैक 3। सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा। रिमेनिंग क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, वेरी सिंपल। नो नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है बेटे, जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं बेटे उसको हम इवेंट्स बोलते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ई। ई इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस बेटा। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी सैम्पल स्पेस है, उसमें कोई भी इवेंट हमने ले लिया तो वो हमारे पास इवेंट बनेगा बेटा। इसकी थोड़ी सी टाइप है बेटे। फर्स्ट टाइप इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब है, जो पॉसिबिलिटी नहीं है जिसकी। ठीक है, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे हमने एक डाइस थ्रो की, ठीक है, डाइस थ्रो की तो हमारे पास क्या आएगा, 1 से लेके 6 तक। मैं आपको बोलूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, ठीक है, तो 7 आएगा इसमें, 7 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे बेटा कि ये हमारे पास क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। श्योर इवेंट बेटा, श्योर इवेंट का क्या मतलब है, जो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, जब 1 से लेके 6 तक कोई भी इवेंट बोलेंगे हम, जैसे इवन नंबर, तो वो क्या हमारे पास श्योर इवेंट बन गया बेटा। सिंपल इवेंट बेटा, ठीक है, ई हैज़ ओनली वन सैम्पल पॉइंट देन इट इज़ नोन एज सिंपल पॉइंट। मीन जैसे हमने 2 कॉइन थ्रो किए तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस बन गई। तो मैंने बोला दोनों एच, बोथ हैड, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सिंपल इवेंट। ठीक है, इसके बाद आता है बेटे कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या बनता है बेटा, इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल। ठीक है, मीन 2 सैम्पल ले लें बेटा, हेड एंड टी, तो हम बोलेंगे वो क्या बन गया हमारे पास, कंपाउंड इवेंट। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंपॉर्टेंट बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई खास काम नहीं है, फिर भी आपने ध्यान रखना है बेटा। E1 इंटरसेक्शन E2, 2 इवेंट है हमारे पास। ठीक है, E1 एंड E2, उनकी इंटरसेक्शन लेंगे, 5 आ गई, मीन्स एम्प्टी आ गई, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है हमारे पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बेटा। नेक्स्ट इज बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आपने ध्यान से देखनी है बेटे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो। तो मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है बेटे, 3 इवेंट्स ले लिए, E1 E2 एंड E3। इफ़ E1 इंटरसेक्शन E2 empty, E2 intersection E3 empty and E1 intersection E3 empty, and union of all these sets events is equal to sample space, मतलब टोटल सबसेट जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है वो बन जाए, then we can say these events are known as mutually exclusive and exhaustive events बेटा। अब इन डेफिनेशंस को यूज़ करके हमने 16.2 एक्सरसाइज करनी है बेटा, तो बड़े ध्यान से बेटा इसको देखना है, पहले डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है, फिर काम आगे का स्टार्ट होएगा। सो एक्सरसाइज 16.2 बेटा, ए डाई इज रूल्ड, ई इवेंट डाई शोज 4 एंड एफ डाई शोन एन इवन नंबर, आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करने के लिए हमें करना क्या है बेटे, जो डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो क्या है बेटे, ई इंटरसेक्शन एफ इज़ एम्प्टी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ई इवेंट क्या है हमारे पास, डाई शोज 4, तो मैंने ई इवेंट लिख लिया 4। सैम्पल स्पेस क्या बनेगी, डाइस रूल है तो 1 से लेके 6 तक। एफ डाई शो इवन नंबर 2 4 एंड 6। ठीक है, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, 4, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 4 आ गई बेटा, पर एलिमेंट तो आ गया, एम्प्टी नहीं है। अब हम बोलेंगे ई इंटरसेक्शन एफ इज़ नॉट एम्प्टी, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो बेटा सेट यूज़ हो रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, सो बी केयरफुल बेटा, बड़े आराम से बड़े ध्यान से करना है ये वाला काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब ए इवेंट, बी इवेंट, सी इवेंट, सो ऑन बेटा। देखो ए इवेंट क्या बोला है उसने, ए नंबर लेस देन 7, डाई थ्रो किया है, तो डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लेस देन 7, तो लेस देन 7 से हमारे पास ए सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6।
ग्रेटर देन 7, डाइस थ्रो किया है, ग्रेटर देन 7 होएगा कुछ, सो दिस विल बी एम्प्टी. मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6. लेस देन 4, 1, 2, 3. इवन नंबर लेस देन 4, ग्रेटर देन 4, सॉरी, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 हमारे पास क्या बनेगा, जस्ट 6. नॉट लेस देन 3, बेटा ये ध्यान से देखना आपने, नॉट लेस देन 3. नॉट लेस देन 3 में 3 तो आएगा ना बेटा, तो हमने सेट में क्या लिखना है बेटे, 3, 4, 5 एंड 6. इसके बाद फिर हमारे पास चीज़ आ गई बेटे, फाइंड ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी क्या बनेगा हमारे पास, ये ए पड़ा है ये और बी पड़ा है बेटे, तो आपको पता है ऑल एलिमेंट्स. ए इंटरसेक्शन बी बेटा, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी. ई यूनियन एफ, ई एंड एफ इसकी यूनियन बेटा 3, 4, 5 एंड 6. डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई कुछ कॉमन है, नो, 5. ए माइनस सी, ए माइनस सी का मीन्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है. 3, 6 को हमने छोड़ देना है बेटे, बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा, 1, 2, 4 एंड 5. सिमिलरली वी कैन फाइंड डी माइनस ई. 6 है ही नहीं है बेटा, तो हमारे पास सिंपली डी इवेंट ही रह जाएगा, 1, 2, 3. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, ठीक है, 3, 4, 5, 6 ये अब यूनिवर्सल सेट होएगा, और ये एफ हो गया बेटा. 3, 4, 5 छोड़ देंगे, 6 छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सेट, 1 एंड